4 बार 4 राज्यों में हमने भी एग्जिट पोल किया था और ये नतीजे उससे काफी मेल खाते हुए देखिए कांग्रेस की बन रही है पंजाब में सरकार, ये रुझान सही होते हैं। और यूपी में एसपी की हार पर बोले शिवपाल यादव, बगैर नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना। लीजिए, पकने लगी खिचड़ी, सामने आने लगा अंदर का मलाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं घमंड की ये हार है। मुलायम को हटाया, मेरा अपमान किया। तो निशाना किस पर? अखिलेश यादव पर। रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं। शिवपाल यादव और यादव परिवार की इस पूरी कलह ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पूरी तरह से धूल में मिला दिया एक तरह से, क्योंकि आप कहते थे काम बोलता है, जनता ने नकार दिया। आप कहते थे यूपी को ये 7 पसंद है, जनता ने कह दिया नो नहीं पसंद। आप ये कहते थे यूपी के लड़के पसंद कर लिया गुजरात की जोड़ी को, अब क्या कहेंगे उस पर? तो शिवपाल यादव जैसे नेता जो नाखुश थे, अब वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने आ गए और अब सारा का सारा हार का ठीकरा फोड़ेंगे अखिलेश यादव पर। क्या होगा समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में, ये बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कलह और भी चरम पर पहुंचेगी हार के बाद, क्योंकि जीत के बाद अक्सर सब खुश हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये देखिए बीजेपी का आंकड़ा बीच बीच में 300 को छूता हुआ। बिल्कुल। तो जिस दिन हमने जेडीयू नेता शरद यादव से भी बात की है, क्योंकि याद रखिए बिहार तो था ही एक महत्वपूर्ण नतीजा, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जैसा कि विवेक जी कह रहे हैं लगातार महाराज्य है, और यहाँ पर अगर इतनी बड़ी कहानी लिखी जा रही है तो शरद यादव का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता शरद यादव जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। शरद यादव जी, यूपी में जिस तरीके के रुझान दिख रहे हैं, जिस तरीके की जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, उसको लेकर आप का क्या जो है एनालिसिस है? ये मैं पहले से जानता था यही होना था क्योंकि बीजेपी का जो गठबंधन है वो परफेक्ट था, और जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो अधूरा था। यदि उसमें पुराना जनता दल होता और कांग्रेस संतुलित तरीके से उसके भीतर अंदर आती तो ये हालत नहीं होती, हम लोग जीतते। जिस तरीके की हार का सामना करना पड़ रहा है अखिलेश यादव और दूसरे लोगों को, पार्टियों को, तो उसमें क्या ये मोदी की जो नोटबंदी का जो फैसला था, क्या उस पर ये मुहर है? ना, बिल्कुल गलत बात है। एक ही बात है कि उनका गठबंधन बिल्कुल कारगर था, उन्होंने बहुत तरीके से गठबंधन किया हुआ था, और इन्होंने जो गठबंधन है, जिस स्थापना सम्मेलन में जो लोग बुलाए थे, वो अजीत सिंह थे, देवेगौड़ा थे, हम थे, लालू जी थे, ये सबके साथ किया होता और उसमें कांग्रेस पार्टी भी होती तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। और हार के बाद अक्सर मलाल हावी हो जाता है, और शरद यादव भी ये इजहार करते हुए महागठबंधन नहीं किया, ये किया, वो किया। लेकिन इन सब के बीच जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, और ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी 24 पर सिमटती हुई, कांग्रेस को अच्छी बहुमत मिलती हुई, और नवजोत सिंह सिद्धू को मिठाई खिलाती हुई उनकी पत्नी, ये साफ इशारा कि यहाँ पर दिलचस्प होगा। सुनिए क्या कहते हैं, अंदाज अलग है इनका। काका थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा पीछे, ठीक है, ठीक है। पंजाब के लोगों के जो आस और उम्मीद थी, उनका हमारे ऊपर विश्वास था, ये उस आस और उस विश्वास की भरपूर जीत है। मैंने तब भी परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के डंके की चोट पे कहा था कि राहुल भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी और कैप्टन साहब की आखिरी इनिंग्स जो है, ये पंजाब कांग्रेस की उन चारों को रेड रिबन के साथ एक भेंट है
इट इज अ न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। और एक और बात मैं आज बहुत विश्वास से कह रहा हूं, लोगों ने दुष्टों का अहंकार तोड़ा है, धर्म को जिताया है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब जब किसी को भगवान भूलता है, जब जब जुल्म की अति होती है, जब जब अहंकार सातवें आसमान पे लगता है, तो भगवान दुष्टों का विनाश करता है। और पंजाबी जी कहते हैं अत खुदा दा वैर। और ऐसे अहंकारी लोगों को फर्क दिखाता है। ये वही हुआ है। ये जो अकाली दल के बड़बोले, ये जो दो बड़े अहंकारी थे, आज उनका सर्वनाश हुआ है। लोगों ने, नाम सब जानते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है गुरु, ये सबको बोल दिया। इसलिए एक और बात कहनी बहुत जरूरी है। ये जो सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, ये जो केजरीवाल साहब अपने खरीदे हुए पप्पुओं की तरफ से वेब बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो ट्रोल्स हैं, आज उनकी भी बहुत बड़ी हार हुई है। क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, कभी पराजित नहीं होता। मैंने कैप्टन साहब को, राहुल भाई को और प्रियंका जी को एक बात कही थी, वो आज दोहरा रहा हूं। दिस इज द रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। द कांग्रेस विल रिवाइव फ्रॉम हियर। टेक एनर्जी फ्रॉम पंजाब एंड स्प्रेड, मार्क माई वर्ड्स। ये कोई हॉलो बोस्ट नहीं है, ये हकीकत है। कहते हैं सत्य को, जैसे पानी को छोटी सी दरार चाहिए होती है ना, 1 इंच भी मिल जाए तो वो मील बनाता है। अब जो असली कहने वाली बात है वो ये है कि खुशी से ज्यादा बदले की भावना को पीछे रख के अब पंजाब के हक में लड़ाई लड़नी होगी, निस्वार्थ होकर लड़नी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले दिन से कह रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिद्धू मंगे पंजाब दी खैर। जो पंजाब के हक में होगा वो सिद्धू के इस साफे का लड़ होगा। हमारा सम्मान होगा, हमारी जिंद जान होगा। फिर पार्टियां वाटियां कुछ नहीं आती, सबका सहयोग चाहिए। कोई बदले की भावना नहीं, वो खत्म हो गया। अब सृजन है, उमंग है, नई तरंग है। और पंजाब की खुशहाली की एक दिल में बहुत बड़ी चाह है कि ये पंजाब जो सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीतता था, ये पंजाब जो महाराजा रणजीत सिंह का गौरव था, ये पंजाब जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी, ये पंजाब उभरे, इस कर्जे के संकट से उभरे। पंजाब का खजाना जो इन चोरों ने, डाकुओं ने लूटा है, वो फिर दोबारा से भरे और पंजाब का सम्मान बहाल हो। ये उसी की लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए आज से ही तत्पर होके हमें एक एजेंडा, एक पॉलिसी से पंजाब को उभारना होगा। सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाओं का होता है, एक्सपेक्टेशंस। जहां खुशी है वहां परमात्मा से एक बहुत बड़ा डर भी है, और यह भी है कि बहुत आस है, उम्मीद है लोगों की कि हम हर कसौटी पे खरे उतर सकें, पंजाब के खजाने को खुशहाल कर सकें, पंजाब को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें। ये जो फार्मर्स के सुसाइड हो रहे हैं, इन्हें बंद कर सकें। इसके लिए नीति और नीयत की जरूरत है। केजरीवाल साहब इसलिए हारे क्योंकि नीयत में खराबी थी, क्योंकि वो सब अपने लिए चाहते थे। आज ये ना सिर्फ राहुल भाई की, कैप्टन साहब की, प्रियंका जी की जीत है, ये सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के वर्कर की है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू फिर दोहराता है, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई थी, कांग्रेस की साख की लड़ाई थी, हमारी पगड़ी की लड़ाई थी। लोगों ने भरपूर तरीके से झोली भरी है। एक एक रोम के करोड़ करोड़ जबान लगे तो भी पंजाब के लोगों का धन्यवाद नहीं हो सकता, लेकिन असली धन्यवाद 6 महीने बाद आंकलन करें आप सब और कहें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। बीज बो दिया पंजाब के लोगों ने, बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे और दिशा दे दो इस कार्यकर्ता को। कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर पंजाब को संवार देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है कांग्रेस के प्रधान मैडम गांधी को। ये मेरा वचन है कि हम पंजाब को एक उदाहरण बना के पेश करना चाहते हैं और इसके लिए चाहे कोई त्याग, कोई बलिदान। मैं नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल भाई का एक छोटा सा सिपाही, कांग्रेस का एक वर्कर, पंजाब के हर कांग्रेस के वर्कर को, हर पंजाबी को यह वचन देता हूं कि मैं नींव का पत्थर बनूंगा। मुझे बड़ा ऐंठ रहा है जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता। मेरे दोस्त, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती, समझे? एक बात समझ लो, पत्नी का रोल, पत्नी ही तो झंडे में डंडा है, तंबू में बम्बू है। अगर मैं सारे पंजाब में कैंपेन कर सका तो इसका सारा श्रेय इन कार्यकर्ताओं को और मेरी धर्मपत्नी को जाता है। मैं क्यों पुत्र तुहानू होर कोई सवाल नहीं लभ्या जिंदगी मेरी गल सुनो, एक मेरी बात समझ लो, यदि नवजोत सिंह सिद्धू सर उठा के उस स्पेस में रह सका है where the mind is without fear and the head is held high, तो वो इसलिए कि राजनीति को अपना धंधा नहीं बनाया। और यदि आज ये सरदार सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल गिरा है तो इसलिए गिरा है कि इन्होंने राजनीति को अपना धंधा बनाया, इन्होंने पंजाब के खजाने को अपना खजाना समझा। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कमाई को भी पंजाब की समझता है और आज उस चीज का दर्द है कि ये सूबा ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला इतनी नीचे कैसे आ गया। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे है, कैसे उतारेंगे? पॉलिसी से उतारेंगे। पंजाब की सेवा कैसे होगी आपकी? मेरी बात सुनो, कई बार ये होता है ना, अरे जो है डाउन टू अर्थ वर्करों को नहीं मिलते। अरे मेरे हजूरे वाला ये वर्कर यहाँ पे है। नहीं, आपका इन फ्यूचर जो है पार्टी सरकार फॉर्म होने के बाद वर्कर टू वर्कर। एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी सरकार बनी भी नहीं है, अभी बस रिजल्ट आ रहे हैं, गेहूं खेत में है, बेटा पेट में, आप ब्याह की तैयारी कर रहे हो। सुनो दूसरी बात, एक मिनट खत्म हो गई बात हो। हाँ जी नीर पाजी दसो। हाँ जी टोल बजे मेरी एक गल सुनो, मैं ये तो नहीं किया भी कानून अपना कोर्स नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं। देखो जिस राज, ये मैं नहीं कहता, वेद शास्त्र कहते हैं, गुरु की बाणी च भी आउंदा है और वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का जिहड़ा लिखिया है, कवितावां लिखियां उन्होंने, बड़ा कुछ लिखिया है, उन्होंने विच मैं बहुत पढ़िया कि जिस राज दे विच, जिस संस्था में, जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंड न मिले, उसका तबाह होना निश्चित है। एक बात आप सब 7 phases.
नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर से भी पहले पीसी करते हुए ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर मांगू बस पंजाब की खैर। शायराना अंदाज पुराना है। इस बीच योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक पर स्वागत है आपका। और सबसे पहले बीती शाम भी मैंने आपसे बात की थी योगी आदित्यनाथ जी, बधाई स्वीकार करें क्योंकि रुझानों के मुताबिक ट्रिपल सेंचुरी बन रही है। क्या मैं आने वाले वक्त में फिर वही सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के सामने इस वक्त सवाल जवाब कर रही हूं आज तक पर। देखिए, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मुझे इलेक्शन कैंपेन में जो जिम्मेदारी दी गई थी वो 6 मार्च को संपन्न हो गई है। अब मैं भी चुनाव परिणामों का आनंद ले रहा हूं और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के कुशासन के अंत और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की स्थापना होगी, इसको देखना चाहता हूं। ठीक है, एक बार फिर वो सवाल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक तरफ ब्रांड मोदी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक्स ये भारी पड़ा, या फिर दूसरी तरफ कसाब, कब्रिस्तान, शमशान, ध्रुवीकरण ने दिया योगदान। देखिए, हमने ध्रुवीकरण नहीं किया। ध्रुवीकरण उन लोगों ने किया जिन्होंने जाति और मत और मजहब देख करके टिकट वितरित किए थे। हम लोगों ने ध्रुवीकरण नहीं किया। हमने तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश की सरकार की नाकामयाबियों को भी जनता के सामने स्वाभाविक रखना था। उन्होंने विकास की योजनाओं में भेदभाव किया था, वो मुद्दा बनता, हमने बनाया। हम क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे थे, ये मुद्दा बना, उसका परिणाम सामने है। नवंबर के महीने में अगर मुझे ठीक से याद है योगी आदित्यनाथ जी, आपने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेंगे तो करबला कब्रिस्तान बनेगा, अगर हमारी बनेगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अब सत्ता में केंद्र में प्रचंड बहुमत और उत्तर प्रदेश में अगर ये रुझान सही होते हैं तो 3 सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, मतलब तेंदुलकर भी कभी कभी मारते थे, नरेंद्र मोदी जी ने मार दिया। तो फिर कौन सा नायाब तरीका मिलेगा जिससे आप राम मंदिर इस बार बना देंगे? पिछली बार भी पीती शाम आप मेरे सवाल से भाग गए थे, अभी मत भागिएगा। कौन सा वो तरीका होगा? क्योंकि विधेयक लाकर केंद्र सरकार तो बना नहीं रही, कोर्ट में मामला है, तो आप कैसे अब बनाएंगे? अब तो मिल गया सर, सामने आ गया आंकड़ा। मैं भाग नहीं रहा हूं। हाँ, मैंने कह दिया ना कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिन बातों को कहा गया है उन कार्यों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार, प्रदेश में बनने वाली सरकार उन कार्यों को करने के लिए संकल्पित है और उसको करेगी। सर, रास्ता कुछ तो सोचा होगा योगी आदित्यनाथ जी तो हमने किए उन सबको करेंगे। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी तो हमेशा राम मंदिर से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर आप हर जगह बोले हैं सर, रास्ता क्या होगा? अभी भी जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ। रास्ता निकलेगा, नहीं फिर हम हर एक का रास्ता निकलेगा। सारे उपाय हमारे पास हैं और करेंगे। तो फिर हम क्यों ना बोले कि आपने मैनिफेस्टो में डालकर बस लिप सर्विस कर दिया? सामने आने दीजिए। नहीं, मैंने देखिए ये चीजें अभी तो सरकार बनी ही नहीं। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की बातें कैसे कह सकती हैं? वाराणसी और वाराणसी के इर्द गिर्द जो आखिर में रोड शो रहा, उसको कितना श्रेय देते हैं आप? और जीत का श्रेय पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो किस किस को देंगे आप? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में की गई रैलियां और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित शाह जी ने जो रणनीति तैयार की थी, स्वाभाविक रूप से हमारे दोनों नेता और वे सभी कार्यकर्ता जो पूरे अभियान में बने माहौल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समेटने में योगदान किए हैं, वे सभी इस श्रेय के हकदार हैं। और उत्तर प्रदेश का वह मतदाता जो जाति और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके जिसने विकास और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है, वे सभी लोग इसके हकदार हैं। अब अगले 5 साल तो कोई भी ऐसा बयान नहीं आएगा ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब 5 साल तो जरूरत नहीं है सर, जिसमें लव जिहाद हो, करबला कब्रिस्तान हो, क्योंकि अब तो सत्ता आपकी, आपको काम करना है। अब घर वापसी, लव जिहाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अब 5 साल तो योगी आदित्यनाथ जी चुपचाप गौ सेवा करेंगे ना, ये सब नहीं बोलेंगे।
हम लोग गौ सेवा पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश में गौ सेवा होगी। प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अवैध बूचड़खाने बंद होंगे। ये सब कार्य होने जा रहे हैं। आप देखना, एक एक करके सारे कार्य होंगे। मनीषा प्रियम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्होंने दोनों हाथ उठाया जब आपने अवैध बूचड़खाना का जिक्र किया। ये सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में होगा। अजीत झा भी हमारे साथ रिसर्च के एडिटर इंडिया टुडे के जुड़ गए हैं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बने रहिए आप योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ, क्योंकि आज तो केसरिया होली की पूरी तैयारी है। एक रंग आपका भी दिख रहा है और एक रंग कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा दिलचस्प रहता है चुनाव के रनअप में, और इसीलिए आपने तो पूरा कपड़ा ही केसरिया पहना है, एक केसरिया पट्टे के साथ। अब देखिए, ये पूरा टीवी आज थोड़ा बीजेपी मय हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी, बड़े राज्यों में आगे चल रही है बीजेपी, और इसीलिए आज सुधांशु त्रिवेदी भी दिख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी दिख रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी असीम मुस्कुराहट के साथ टीवी पर हैं। पहले तो बधाई सर, जीत का श्रेय किसको? थैंक यू। मोदी जी के नेतृत्व को, अमित शाह जी की कुशल रणनीति को, और भारतीय जनता पार्टी के टीम वर्क को, और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को। और जनता को? जनता तो धन्यवाद के पात्र रही। उन्होंने तो विशेष इसने हमारे प्रति प्रकट किया, मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट किया। अब सर, सत्ता में आने के बाद जनता को लास्ट में मत रखिए, उसको सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि उसी ने विश्वास आप में दिखाया है। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जो बार बार संजय निरुपम जी भी जुड़ गए हैं, बार बार आ रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी आपके पास भी, जरा बने रहिएगा सर हमारे साथ। कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश में जीत के लिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि ये प्रचंड बहुमत लगभग 2014 में जो आपने ध्रुवीकरण किया था, उसी को फिर से जमीन पर सामने किया है। देखिए अंजना जी, अभी मैं एक बहुत अच्छे राजनीतिक पंडित के साथ विश्लेषण देख रहा था किसी दूसरे टीवी पर। उन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने दावे से किया कि 10% मुसलमानों ने भी हमको वोट दिए हैं। तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने जो 2014 में विकास का एजेंडा दिया है, उस विकास के एजेंडे के साथ आज सब जुड़ना चाहते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर। और मेरा ऐसा मानना है कि इस जीत को इतना आप छोटा मत करिए कि हमने ध्रुवीकरण से जीते हैं। हम सिर्फ डेवलपमेंट से जीते हैं और देश के विकास के लिए, और कम से कम ये जो क्षेत्रीय राजनीति बन रही थी जिससे राज्य पिछड़ रहे थे। अब तो जानते हैं मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में हालात उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ख़राब थे। आज वहाँ 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं कह सकता हूँ कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, हमारी कृषि में प्रोग्रेस हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट का प्लान रहता है, वो हर राज्य में भी दिखाई देता है और देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। तो लोगों का विश्वास अब डेवलपमेंट के प्रति है। योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं। संजय निरुपम भी जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे करती हूँ, ये क्योंकि आज जो भी उत्तर प्रदेश के पूरे नक्शे को देख रहा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और कई जगह पर, जैसा मनीषा जी भी कुछ देर पहले कह रही थी, पत्रकार भी समझ नहीं पाए कि वहां पर भी लोगों ने प्रचंड तरीके से बीजेपी का साथ दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर आपको अक्रॉस उत्तर प्रदेश का नक्शा साथ मिला है। ये अपने आप में कई प्रमाण देगा कि हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आए। 20 साल के बाद ये हुआ है। बड़े फैक्टर्स क्या आप समझ रहे हैं इसके पीछे रहे हैं? देखिए, हम लोग चुनाव कैंपेन में जाने के पहले इसी लक्ष्य को सामने रख करके चले थे, और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के साथ ही हम लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि बीजेपी 300 प्लस करेगी, क्योंकि जनता भी थी सपा बसपा से, इनके कुशासन से, इनकी अराजकता से, इनकी गुंडागिर्दी से, इनके भ्रष्टाचार से ठप पड़ा विकास, पहचान के लिए मोहताज उत्तर प्रदेश का युवा। और इन मुद्दों को लेकर के जब हम लोग गए, विकास के कार्यों में जो भेदभाव हुए, जब उन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां उनके सामने रखी, तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना था। प्रधानमंत्री जी की रैलियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हमारे पास थी जनता के सामने कहने के लिए कि हमारी सरकार जहां है, हमने क्या किया है, प्रदेश में ये लोग 14-15 वर्षों से क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। तुलनात्मक रूप से सपा बसपा या कांग्रेस कहीं भी नहीं ठहरती थी, तो स्वाभाविक रूप से जनता का
प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलना था। हम लोग पहले से इस बात के लिए आश्वस्त थे। ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है, हम कुछ सेकंड्स के ब्रेक आज ले रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, एक सवाल पूछूं तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा इसका। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार योगी आदित्यनाथ? भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको भी तय करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ या ना में कहा किसी ने कभी दिया है आज के दिन इसका जवाब। योगी आदित्यनाथ जी बने रहिए हमारे साथ। केशव प्रसाद मौर्य भी लखनऊ के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं रंग अबीर में। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने दोनों का नाम बैक टू बैक लिया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।